हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट से। ठीक है, रेस्टोरेंट में हम आए थे खाना शाना खाने क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कुछ बाहर का खाना खाने को। तो फिर हम आए थे यहाँ पे जिंगर बर्गर ऑर्डर किया था। लोडर फ्राइज़ थी और साथ उन्होंने अपना शवारमा ऑर्डर किया था। ठीक है, वो खा पी के ठीक है। उसके बाद ये सुबह का दोपहर का शॉट है थोड़ा सा, जो छोटा सा मैंने लिया था क्योंकि हमने बनाई थी जी खिचड़ी। ठीक है, उसके ऊपर मैंने अपने से ना ऊपर फ्राई अंडा लगाया और साथ थोड़ी सी केचप ली है। बाकी सब तो सिंपल खा रहे थे बट मुझे ज़्यादा ही कुछ सिंपल लग रही थी, फिर मैंने अंडा फ्राई करके साथ ये खाया और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। ठीक है, ये दोपहर का था। उसके बाद ये फ्रिज में मूलियाँ पड़ी हुई थी तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो दोपहर को खिचड़ी खा ली थी, अब कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा है तो तुम ना मज़ेदार से ना मूलियों के पराठे बना लो। मैंने कहा चलिए ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जो सारी स्पाइसेस वगैरह ना वो ऐड की हैं। ठीक है, आपको पता है वो सारी जो स्पाइस, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा, सबको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा, इन सबको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। ये इतना अच्छा मसाला है ना, कसम से आपके पराठे इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह पीस लेना है। ठीक है, ये छोटा सा क्यूट सा दोरी डंडा है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है, मेरा भी है पर ये भाभी का है। इसका ये जो डंडा है ना ये काफ़ी छुटकू सा है बट सही है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं अच्छी तरह पीस रही थी मसाला कि सूखा धनिया मुँह में ना आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर मैं ऐड कर रही थी इसके अंदर सारा मसाला। ज़्यादा लग रहा होगा आपको स्पाइसी, बट ये बिल्कुल नॉर्मल था, इतना स्पाइसी भी नहीं था और अच्छा था। मतलब मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बन गया है बट नहीं थे। तो यहाँ पर जी फिर मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी क्योंकि ज़्यादा मैंने इनको ना पहले नमक लगा के ना मूलियों को मैंने निचोड़ के इनको अच्छी तरह खुशक करके उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला लगाया था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मसाला ना इसको छील कद्दूकस करके डायरेक्ट ना मसाला लगा देना। फिर थोड़ी सी मिर्चियाँ मुझे कम लगी तो मैंने थोड़ी सी मिर्चियाँ इसके अंदर और डाल ली। ठीक है, उसके बाद ये मूलियों वाले पराठे फिर थोड़े से देर के लिए एक दो खाए सब ने। उसके बाद फिर मेरा मोमोज़ खाने का दिल करने लग गया। तो मैं तो मूली वाले पराठे नहीं खाती, पता नहीं मुझे पसंद नहीं है मूली वाले पराठे बिल्कुल भी। तो फिर फ्रिज में मैंने सामान देखा। ठीक है, तो सारा सामान पड़ा हुआ था, बंद गोभी पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च प्याज सब कुछ, मतलब वेजिटेबल पड़े हुए थे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा चलो मैं ना आज वेजिटेबल वाले मोमोज़ बना के खाती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैंने कोई चस्का नहीं लगा रही थी मैं। मतलब घर का चस्का, बाहर का चस्का तो आपको पता है हर कोई लगाता रहता है। तो फिर घर में मैंने कहा, बोलते मोमोज़ नहीं मैंने खाए थे, सही बात बताऊँ तो अपने हाथ के मुझे मोमोज़ इतने पसंद है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ बट मुझे अपने हाथ के मोमोज़ बहुत पसंद है। तो आज मैं आपको रेसिपी, पहले मैंने आपको व्लॉग में बताई होगी रेसिपी, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से बता दूँ, दोबारा से व्लॉग बना लूँ। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले अच्छी तरह मैंने कट वगैरह कर लिए थे और यहाँ मैं इसके अंदर जी ऐड कर रही थी गाजर। उसको अच्छी तरह मैं ना गोल गोल पीसेस में कट कर रही थी ताकि जो मेरा चॉपर है ना वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको गोल गोल पीसेस में कट किया और अब मैं ढक्कन बंद कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ही मैं इसको अच्छी तरह कर रही हूँ स्पीड मैंने ज़्यादा तेज़ कर दी है बट आप चेक करें अच्छी तरह। आपने जो प्याज है सारे मतलब आपने चॉप कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड किया है, तो अब मैं प्याज को भी अच्छी तरह चॉप करूँगी। वैसे ये ना ये जो टूल बनाया किसी ने बनाया ना बहुत अच्छा बनाया, मतलब इतना आसान है ना, मतलब हो जाता है मिनटों में, ये चॉप कर देता है और मिनटों में ही काम हो जाता है और बंदे को ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ता है कितनी देर तक बंदा लगा रहा है चॉप करने। बहुत ज़्यादा बंदा ना हो जाता है इससे, काम बहुत जल्दी होता है और मज़ा भी आता है खाना खाना बनाने में। उसके बाद ही मैंने अपना सारा मसाला जो था मैंने वो बना लिया था। ठीक है, जो मैंने आपको सारी सब्जियां दिखाई थी उन सबको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। थोड़ा आप चेक करें कितना अच्छा लग रहा है सारा। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने नमक डाला था, लाल मिर्च डाली थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब मैंने इसके अंदर सोया सॉस डालूँगी। ठीक है, तो सोया सॉस चिली सॉस इसमें मस्ट है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर चिली सॉस सोया सॉस ज़रूर डालना, वो तो मतलब मेन है पार्ट इसका। ठीक है, उसके बाद ही मैंने ये जो मिक्सचर सा बनाया था इसको मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलो आटा छान लेते हैं, क्योंकि मैदा, सॉरी आटा नहीं मैदा, मैदा छान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जी जो सारा बॉल में मैदा पड़ा था ना तो फिर मैंने छान लिया। तो छानना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं छानेंगे ना तो फिर कोई ना कोई चीज़ बीच में रह जाती है। लग तो साफ़ रहा होता है बट फिर भी पता तो है आपको
कि जो साफ़ चीज़ दिखने वाली साफ़ तो नहीं होती है ना। तो फिर क्या कहते हैं, अब मुहावरा मुझे भूल गया, मुहावरा बोलना था बट मुझे याद नहीं है। तो आपने थोड़ा-सा मतलब वो लेना है, मैदा लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल ऐड करना है, ऑयल नहीं घी सॉरी, आपने घी ऐड करना है और इसको नीम गर्म पानी के साथ ना आपने इसको गूँध लेना है, अच्छी तरह इसकी डो बनानी है। यहाँ पर मुझे ना वो क्या कहते हैं, थोड़ी-थोड़ी ना मैदा लेके मैं थोड़ी-थोड़ी डो बनाती हूँ, कि मैं शुरू से ही ऐसा करती हूँ, मैं आटा भी इसी तरह ही गूँधती हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जी मैं फिर सारा इकट्ठा करके ना तो फिर मैं गूँध रही थी सारा बैटर अच्छी तरह। यहाँ पर आपने सॉफ्ट सी डो ज़रूर गूँधनी है। अगर आप ज़्यादा सख्त कर देंगे ना तो वो नहीं अच्छी रहेगी। आप चेक करेंगे, देखें मेरी डो कितनी, मतलब मैं इसको अच्छी तरह गूँध रही हूँ ताकि ये फुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो और इसको ना हमारे मोमोज़ बहुत अच्छे बने। तो यहाँ पर आप चेक करें, मैं अच्छी तरह आटा लगा रही हूँ और देखें थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट भी हो रही है। इसमें जो लम्स है ना वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये देखें, इसमें कुछ था मैंने निकाल दिया। तो जब तक मैं अपना आटा गूँध रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है? तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। मेरी एक फॉलोवर है, वो मुझे मेरा हर व्लॉग देखती है और मुझे कमेंट भी ज़रूर करती है। तो वो बहुत मुझे मतलब फ़ेवरेट है मेरी वो, और मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती। तो जी यहाँ पर जो था, मैंने अपना वो डो था वो अच्छी तरह मैंने गूँध ली थी। उसके बाद वो थोड़ी-सी मतलब मैरिनेट भी हो गई थी, देखें सॉफ्ट सी भी हो गई थी वो। उसके बाद जी मैंने छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाई, उनकी छोटी-छोटी सी लोइयाँ बनाई, ठीक है? आपने बारीक सी बनानी है, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया होगा, आपने बारीक सी बनानी है लोई, मतलब छोटी सी बनानी है, ठीक है? तो ज़्यादा ना ज़्यादा मोटी हो, ना ज़्यादा बारीक हो, ठीक है? नॉर्मल हो। उसके बाद जी फिर मैंने सारी बनाने लगी। एक दफ़ा मैं सारी छोटी-छोटी बॉल्स बनाती हूँ और एक ही दफ़ा मैं सारी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाद में ना मतलब मोमोज़ बनाने में फिर मज़ा भी आता है और प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मुझे ज़्यादा शेप्स नहीं बनानी आती हैं, ठीक है? मैंने ना यूट्यूब से एक ही शेप देखी और वही शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं वही शेप बनाती हूँ। पर ये वाली शेप मैं सोच रही थी कि चलो ये वाली शेप बना के देखूँ ये कैसी बनती है। तो ये इस तरह की बना था और मतलब सही शेप नहीं आ रही थी, मुझे बनानी नहीं आ रही थी। अब हम मतलब चाइनीज़ तो है नहीं कि उनकी तरह इतनी अच्छी-अच्छी शेप्स बना लें। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके इतनी सी शेप बना ही ली थी इसकी। उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलो अब मैं अपनी ना जो गोल मोमो वाली है ना वो शेप बना के देखती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाली मोमो की शेप बनाई, ठीक है? उसके बाद मैंने जो सारी थी, मैंने वो सारी जो थी ना लोइयाँ, मैंने उन सबको बेल के अच्छी तरह रख दिया ताकि मैं एक साथ ही बनाऊँ और से एक साथ ही मैं इनको बेक कर लूँ। सॉरी, बेक नहीं, स्टीम कर लूँ। तो यहाँ पर जी वो चिपक नहीं रहा था, तो फिर मैंने पानी लिया है, ठीक है? उसके अंदर मैंने वो मिक्सर डाला जो मैंने बनाया था और साइडों पे मैंने पानी लगा दिया है कि ना वो अच्छी तरह वो चिपक जाए और हमारे मोमोज़ ना अजीब से मतलब टूट ना जाए, उसमें से मिक्सचर बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी, थोड़ा-थोड़ा ना आटा पतला हो रहा था, मतलब हाथ से टूट रहा था। पर मैंने कहा चलो ये शेप मुझे बहुत पसंद है और ये शेप बहुत आसान भी है, जल्दी भी बन जाती है। बाकी 2 शेप मैंने बना के देखी पर वो अच्छी नहीं बनी, तो मैंने कहा चलो हम पहले वाली अपनी शेप पे आते हैं। ये आटे वाली छन्नी है, तो ये आटे वाली छन्नी है, तो मैंने ना इसके अंदर घी लगा के ना तो इसके अंदर मैं मोमोज़ रख देती हूँ, उसको स्टीम कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चिपकता भी नहीं है नीचे और मतलब मेरे मोमोज़ स्टीम भी हो जाते हैं और सबको मतलब इस तरह मुझे मोमोज़ खाना पसंद है। अच्छा, वैसे मैंने ना आपको मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा किसी कि मैं ना कहीं से लाई थी मोमोज़ खरीद के। तो इतने छोटे से चुन्नू-मुन्नू से मोमोज़ थे वो और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। तो मैंने कहा मैं घर पे ज़रूर बना के मोमोज़ खाऊँगी। तो ये मेरा जुगाड़ी देसी पतीला है, उसके बाद मैंने स्टीम किया, उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया। तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे से ये स्टीम की वजह से काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको फ्राई करना मस्ट है, ठीक है? आप फ्राई करें, ऊपर नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर से सॉफ्ट होंगे। तो फिर आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ या केचप के साथ आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? ये केचप थी और इसमें चिली सॉस मैंने ऐड की थी और ये देखें नीचे से कितने क्रिस्पी हैं और ये जी कसम से एंड लेवल के थे, मतलब इतने मज़ेदार, इतने जूसी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो मेरे फेवरेट हैं मोमोज। हालांकि मेरा वेट इतना गेन कर लिया आपकी बाजी ने, बट क्या करूँ, ज़बान ही रुकती, चस्के लगाने का इतना दिल करता है, क्या करूँ। तो यहाँ पर उसके बाद ही मोमोज शोमोज खाने के बाद सुबह का टाइम है, तो फिर उसके बाद ही हंडिया बनानी थी। तो यहाँ पर हंडिया आज मैं नहीं बना रही थी, आज जो मेरी ननद है ना वो बना रही थी। तो वो आज बना रही थी जी आलू आलू मेथी,
ठीक है। तो मेथी शेथी हमने काट कूट दी थी उन्हें, तो उन्होंने कहा चलो अब मैं बनाती हूँ अपने हाथों से। तो यहाँ पर जी उन्होंने मसाला भुना है, उसके अंदर उन्होंने मेथी ऐड की है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आज ना मतलब मेथी बना रही थी, तो मैं साथ वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने कहा चलो तुम बनाओ और बताना कि मैंने खाना बनाया था। मैंने कहा चलिए ठीक है मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर उन्होंने मसाला भुना, उसके बाद उन्होंने बीच में मेथी शेथी डाल दिया उसके अंदर। अच्छी तरह मेथी को आप जितना अच्छा वॉश करेंगे ना उतनी ही वो टेस्टी बनेगी। वरना मतलब कभी कभी हम ना एक दो पानी धो के मेथी पका लेते हैं, बट उसमें कीरक रह जाती है, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, कीरक होती है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर ही पकाया करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो मेथी वो खाना बना रही थी और मैं यहाँ पर सलाद बना रही थी। मैंने कहा चलो सलाद बना के खाते हैं, और इब्राहिम साहब मुझे तंग कर रहे थे। उसके बाद जी फिर अम्मी ने कहा चलो अब मूलियाँ थोड़ी सी पड़ी हैं तो मुझे मूलियों वाला पराठा बना दो। मैंने कहा चलो चलो, मैंने मूलियों वाला मिक्सचर तो इन्हें दिखाया था, तो मैंने मूलियों वाला पराठा भी बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने मूलियाँ उसके अंदर लगाई और फिर मैंने पराठा बनाया और अम्मी ने खाया, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ओके।